मूवी के स्टार्टिंग में हम कहानी की लीड एक्ट्रेस हेस्टर सॉ को देखते हैं, जो पहियों पर बने बावेरियन माइनिंग टाउन पर रहती है। साइज में इनसे बहुत बड़ी सिटी लंदन इनका पीछा कर रही थी ताकि इन पर कब्जा करके इनके संसाधनों को हथिया सके। वहीं लंदन के धनी और सभ्य नागरिक इस तरह खुश होते हैं जैसे यह कोई खेल हो। दूसरी तरफ माइनिंग टाउन के लोग काफ़ी घबराए हुए थे, पर हेस्टर गाड़ी के आगे चली जाती है। वो लंदन के द्वारा कब्जा होने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लंदन के इतिहासकारों के प्रमुख थेडस वैलेंटाइन पर टिकी थी। हेस्टर ऐसा क्यों चाहती थी वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। कुछ ही समय में माइनिंग टाउन को लंदन के अंदर ले आया जाता है। दूसरी तरफ लंदन में टॉम की मुलाकात वैलेंटाइन की डॉटर कैथरीन से होती है। टॉम इतिहासकार का एक स्टूडेंट है। वो कैथरीन को लंदन की म्यूजियम दिखाता है, जहां वो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टोस्टर जैसी पुरानी टेक की सामानों को दिखाता है। टॉम उसे पुराने ज़माने का एक वीडियो दिखाता है जिसमें दिखाया जाता है कि मेड्यूसा नामक एक बायो वेपन 60 मिनट में पृथ्वी को तबाह कर दिया था। टॉम का बॉस हर्बर्ट उसे नीचे लेवल पर जाके अभी कब्जा किए हुए शहर से छांटकर काम लायक टेक गैजेट्स को लाने के लिए बोलता है ताकि इस दौरान वो कैथरीन के साथ समय बिता सके। पर कैथरीन टॉम के साथ चली जाती है। नीचे माइनिंग टाउन के लोगों को प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है। वैलेंटाइन भी वहीं पर मौजूद था। हेस्टर वैलेंटाइन के करीब आ जाती है। टॉम उसके हाथ में चाकू को देख लेता है। वो वैलेंटाइन को चिल्लाकर बचने के लिए बोलता है, पर हेस्टर तब तक उस पर हमला कर देती है। वो अपने मास्क को हटाकर चेहरे पर निशान को दिखाते हुए बोलती है, ये मेरी माँ पेंडोरा के लिए है। उसे पूरी तरह मारने से पहले टॉम हेस्टर को रोक लेता है। इसके बाद वो उसका पीछा गाड़ियों के प्रोसेसिंग एरिया तक करता है। हेस्टर वहाँ से कूदकर बाहर जाने वाली थी, पर उससे पहले टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। हेस्टर उसे बोलती है, जाकर वैलेंटाइन से पूछो उसने मेरी माँ के साथ क्या किया और मेरे चेहरे पर यह निशान किसने दिया। वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और नीचे कचड़े में कूद जाती है। इसके तुरंत बाद वैलेंटाइन भी वहाँ पर आ जाता है। हेस्टर ने जो टॉम से कहा था वो वैलेंटाइन से पूछने लगा। वैलेंटाइन को लगा कि ये उसके लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए कैथरीन के आने के जस्ट पहले वो टॉम को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कैथरीन के आने पर वैलेंटाइन उसे बोलता है कि हेस्टर से लड़ते वक्त टॉम नीचे गिर जाता है। कैथरीन वहाँ पर दूर खड़े बेविस नाम के एक आदमी को नोटिस करती है जिसने इस पूरी इंसिडेंट को देखा था। हेस्टर और टॉम को अनजान जगह पर छोड़ दिया जाता है। वो टॉम के जागने से पहले उसके पॉकेट से पैसे और चाकू को निकालकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। टॉम जागता है तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है, ये सोचकर कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें साथ में रहना होगा। पर हेस्टर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। कुछ समय बीतने के बाद एक कचड़े ढोने वाली गाड़ी की नज़र इन पर पड़ती है, जिनमें बैठकर ये लोग जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटाइन अपने टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर ट्विक्स के पास जाता है, जो वैलेंटाइन के लिए एक हथियार को डेवलप करने में लगी थी। साथ ही में वो वैलेंटाइन को हेस्टर से कैसे छुटकारा पाना है उसके लिए सुझाव भी देती है। उधर कैथरीन बेविस को ढूंढती है। ये वही आदमी है जिसने दूर से पूरी इंसिडेंट को देखा था। बेविस उसे बोलने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उससे वो मुसीबत में पड़ सकता है, पर कैथरीन के जोर देने पर वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने ही टॉम को धक्का दिया था, और तो और मुझे शक है कि तुम्हारे डैड सबसे छिपकर चर्च के अंदर कुछ बड़ी चीज़ बना रहे हैं। इसके बाद दोनों पता लगाने के लिए चुपके से चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम हेस्टर को देखते हैं। वो टॉम को बताती है कैसे उसने 8 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। वैलेंटाइन उसकी मॉम का अच्छा फ्रेंड था। एक दिन पेंडोरा और वैलेंटाइन दोनों के हाथ एक खास चीज़ लगती है। पेंडोरा जानती थी कि वैलेंटाइन इसका यूज़ अपने गलत इरादे को पूरा करने के लिए करेगा। इसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, जहाँ वैलेंटाइन हेस्टर के सामने उसकी माँ को मार देता है। हेस्टर जब अपनी माँ को बचाने जाती है तो वो उसके चेहरे पर कट लगा देता है। मरने से पहले पेंडोरा हेस्टर को एक नेकलेस देती है जिसके ऊपर आँख का सिंबल बना हुआ था। वो नेकलेस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसी वजह से वो वैलेंटाइन की जान लेना चाहती थी। इसके बाद
टॉम अपने रूम का दरवाज़ा खुलता है पर वो लॉक्ड था। वो देखते हैं कि गाड़ी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। इसका मतलब उन्होंने टॉम और हेस्टर की मदद करने के लिए उन्हें नहीं बैठाया था, बल्कि वो उन्हें बेचने के लिए ले जा रहे थे। दूसरी तरफ हम वैलेंटाइन को देखते हैं, जो समुद्र में बसे एक जेल में जाता है, जहां वो श्रिक से मिलता है, जो कि आधा इंसान आधा रोबोट है। उसका हेस्टर के साथ पुराने ताल्लुकात थे। दरअसल बचपन में हेस्टर जब वैलेंटाइन से बचकर भागी थी, तब श्रिक ने ही उसकी मदद की थी। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। हेस्टर ने उससे वादा किया था कि वो भी उसके जैसा ही बन जाएगी, पर बाद में वो वहाँ से भाग जाती है। इस बात से श्रिक उससे बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था। वो उसे अब ढूंढ कर मारना चाहता है। वैलेंटाइन उस जेल को तोड़कर उसे आज़ाद कर देता है ताकि वो हेस्टर के पीछे जा सके। हेस्टर और टॉम को नीलामी वाली जगह पर लाया जाता है। यहाँ हेस्टर पर बोली लगती है। तभी वहाँ पर एना नाम की एक लेडी आती है जो सबसे ऊंची बोली लगाती है। ऑक्सनर को पता था कि एना एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है लंदन में। उसके सर के ऊपर लंदन द्वारा इनाम रखा गया था, लेकिन एना ऑक्सनर और वहाँ खड़े कुछ और लोगों को मारकर टॉम और हेस्टर को फ्री कर लेती है। जिसके बाद वो एना के एयरक्राफ्ट पर बैठ जाते हैं, पर वहाँ पर श्रिक आ जाता है। वो रस्सी से एयरक्राफ्ट पर चढ़ने लगता है। टॉम भी उसी रस्सी के सहारे चढ़ रहा था। एना हेस्टर को चाकू देकर बोलती है, रस्सी काट दो, पर ऐसा करने से टॉम भी नीचे ही रह जाता, इसलिए वो चाकू टॉम को फेंक कर देती है। जिसके बाद टॉम अपने नीचे के रस्सी को कट कर देता है। अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान एना हेस्टर से बोलती है, मैं पेंडोरा को जानती हूँ, उसके मौत के बाद से ही मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ हम टॉम के बॉस हर्बर्ट को देखते हैं, जो वैलेंटाइन से कहता है, मेरे पास पुरानी मशीनी सामान है, वो भी अच्छे हालात में। इसके बदले में वो अपने प्रमोशन की डिमांड करता है। एना हेस्टर और टॉम को एयर स्टेशन पर ले जाती है, जहां वो एना के पार्टनर से मिलते हैं। वो लोग हेस्टर से बोलते हैं कि पेंडोरा वैलेंटाइन से कुछ छिपा रही थी। मीनवाइल कैथरीन और बेविस खुफिया रास्ते से चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां वो वैलेंटाइन को देखते हैं जो मेड्यूसा वेपन को सक्सेसफुली बना लिया था। साथ में वो देखते हैं कि उसके डैड ने लंदन के मेयर को भी मार दिया था, क्योंकि वो इस वेपन के खिलाफ थे। दूसरी तरफ एना और उसकी टीम कोई रास्ता ढूंढ रहे थे इस वेपन को रोकने का, क्योंकि वैलेंटाइन इस वेपन से सानगाओ सिटी पर हमला करना चाहता था, जो कि जमीन पर बसा एक शहर है। वो बाकी शहरों की तरह इधर से उधर घूमा नहीं करता है। इस शहर की सुरक्षा कर रहे बाहरी दीवार को आज तक किसी ने भेद नहीं पाया है। वैलेंटाइन मेड्यूसा की मदद से इस दीवार को तोड़कर शहर पर कब्जा करना चाहता था, और ऐसा ही हर एक शहर को जो भी उसके रास्ते में आता। इसके तुरंत बाद ही श्रिक वहाँ पर आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। एयर स्टेशन पर आग लग जाती है, वो नीचे गिरने लगता है। श्रिक हेस्टर और टॉम के पीछे जाता है। वो लगभग टॉम को मार ही दिया था, पर हेस्टर टॉम की जान बख्शने के लिए विनती करती है। श्रिक को पता चलता है कि हेस्टर को टॉम से प्यार हो गया है। साथ ही वो ये भी देखता है कि लड़ाई में उसे भारी नुकसान हुआ है, पर अब वो सुकून से मरने वाला था। वो हेस्टर को उसके वादे से मुक्त करता है और उसे जाने देता है। हेस्टर नम आंखों से टॉम, एना और उसके कुछ साथियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। वैलेंटाइन अब सानगाओ सिटी की ओर बढ़ने लगता है। एना वहाँ के गवर्नर से एंटी ट्रैक्शन बेड़े को लॉन्च करने के लिए कहती है। फ्लीट लंदन की ओर उड़ते हैं, क्योंकि वो दीवार के करीब आते जा रहे थे। वैलेंटाइन मेड्यूसा को एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट दीवार की ओर करता है। वो एक बार फिर हमला करता है। दीवार अब लगभग टूटने ही वाला था। इस हमले में कई लोगों की जान जाती है। हेस्टर को पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे जो नेकलेस दिया था उसमें एक क्रैश ड्राइव है, जिससे मेड्यूसा को रोका जा सकता है। इसके बाद हेस्टर और एना लंदन के ऊपर लैंड करते हैं और चर्च के अंदर जाने लगते हैं। वैलेंटाइन और एना एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हेस्टर उस क्रैश ड्राइव की मदद से मेड्यूसा को रोकने में लग जाती है। आखिरी ब्लास्ट 10 सेकंड में होने वाला था, पर एन मौके पर हेस्टर उसे रोकने में कामयाब हो जाती है।
वैलेंटाइन एना को मार देता है, पर उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। वो खुशी खुशी नीचे कूद जाती है, पर वैलेंटाइन अभी हार नहीं माना था। वो लंदन को उस दीवार से टकराने वाला था, बिना इस बात की परवाह किए कि इसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी। वो चर्च से बाहर निकलता है, जहाँ कैथरीन उसे मिलती है, पर कैथरीन को अब अच्छी तरह से पता चल जाता है कि उसके पिता किस तरह के इंसान हैं। वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो इंजन रूम में जाकर इंजन को बंद करने की कोशिश करती है, पर कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद टॉम एना की एयरक्राफ्ट से इंजन पर अटैक करता है, जिससे लंदन स्लो डाउन होने लगती है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन अपने एयरक्राफ्ट से यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हेस्टर आ जाती है। वैलेंटाइन उसे बोलता है, तुम काफ़ी हद तक मेरे जैसी ही हो, और हो भी क्यों ना, तुम मेरी ही बेटी हो। पेंडोरा ने तुम्हें इसके बारे में कभी बताया नहीं। हेस्टर के पास मौका था वैलेंटाइन को मारने का, पर वो नहीं मारती। हेस्टर टॉम के एयरक्राफ्ट पर चढ़ जाती है, जिसके बाद टॉम वैलेंटाइन के एयरक्राफ्ट पर मिसाइल फायर कर देता है, जिससे उसका एयरक्राफ्ट जमीन पर क्रैश कर जाता है, पर वैलेंटाइन बच जाता है। लेकिन अगले ही पल लंदन के पहियों के नीचे दबने से उसकी मौत हो जाती है। लंदन भी यहीं पर रुक जाता है। इसके बाद कैथरीन सभी लंदन वासियों को लेकर सान गांव के लीडर के पास जाती है और शांति का प्रस्ताव रखती है। सान गांव का लीडर सभी लंदन वासियों को अपने यहाँ पनाह देने के लिए मान जाता है। हेस्टर और टॉम एना की एयरक्राफ्ट लेकर दुनिया की सैर पर निकल जाते हैं। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कमेंट करके बताएं कि आपने इस मूवी से क्या सीखा। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।